हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज और अब तक हम टोटल 14 केसेस कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं केस नंबर 15 जो कि है हमारा अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है बेटा कि मैंने अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी, मैंने गुड्स तो दे दिए, लेकिन मुझे अभी उसके पैसा नहीं मिला। तो कैसे होगा ये देखेंगे। अक्रूड इनकम, मैंने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी लेकिन मुझे अभी उसका पैसा नहीं मिला। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? मुझे पैसा तो मिलना है ना फ्यूचर में। हाँ सर मिलना है, तो लो जी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू income account being income accrued। ठीक है जी, पैसा तो मिलेगा ना, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक, जब इसका पैसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे? when payment is received, जब पेमेंट मिल जाए आपको तो क्या एंट्री करोगे बेटा? तो आप कहोगे कि मुझे पैसा मिल गया और जो एसेट मेरा क्रिएट हुआ था अब मुझे वो नहीं है मेरे पास, तो मैं कहूंगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड income account being money received against accrued income। ठीक है जी। अब इसका सवाल जरा यहां लिख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन, मिस्टर ए a service provider provided his services to Mr. C on 7th July 2019 worth rupees 5,000. Payment was not made. It was done on 17th July 2019. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries for the following case। चलिए तो जी अब एंट्रीज पास करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। अब एंट्रीज पास करेंगे। सर्विस प्रोवाइड कब करी है? सर सर्विस प्रोवाइड करी 7 जुलाई 2019 को। तो 7 जुलाई 19 को सर जब सर्विस प्रोवाइड करी तो हमारी एंट्री पास होगी अक्रूड इनकम टू इनकम।
being service provided but payment not received। ठीक है जी, कितने की? 5,000 रुपए की। अब 17 तारीख को जब पेमेंट मिली तो हमारी क्या एंट्री होगी? 17 जुलाई 19 को पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है जी। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अगला केस देखते हैं। अब अगला केस है हमारा केस नंबर 16 और जो कि है हमारा अनअक्रूड इनकम का। ठीक है जी। अनअप्रूव्ड इनकम क्या होती है बेटा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में पैसा मिल गया, आपको पैसा एडवांस में मिल गया तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए क्या था कि हमने ना अभी सर्विस प्रोवाइड करनी थी फ्यूचर में। व्यक्ति आया कि साहब मुझे आपकी सर्विसेज चाहिएंगी इन फ्यूचर। मैंने कहा हाँ ठीक है सर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसा जमा करते जाओ, कुछ पैसा जमा करते जाओ, सर्विस फ्यूचर में हम आपको दे देंगे। एडवांस में पैसा चाहिए हमें, तो डिमांड ज्यादा है, हमारा काम इतना अच्छा होता है कि हमारी डिमांड ज्यादा है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे, देखिए अनअक्रूड इनकम या फिर इसे हम कहेंगे अभी एडवांस इनकम। जब पैसा एडवांस में मिल जाए तो क्या करेंगे? आप पहली एंट्री पास करेंगे एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट। एडवांस इनकम अकाउंट सॉरी
आपको इनकम एडवांस में मिली है ना, तो ये होगा आपका कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना, पैसा दे दिया आपने मुझे, अब मुझे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। बीइंग मनी received in advance। ठीक है जी। दूसरा इसका केस क्या बनेगा, when सर्विस इज प्रोवाइडेड या गुड्स इज प्रोवाइडेड, कुछ भी हो सकता है। तब आप कहोगे कि आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू, अब आपने इनकम जनरेट करी है। अब आपने हक से कहा कि सर मेरी इनकम जनरेट हो गई। भाई नॉर्मली समझिएगा, अगर नॉर्मली आप ऐसे करते कि गुड्स बेचते और पैसा लेते तो एंट्री क्या करते, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम एंट्री होती। अभी क्या हुआ, अभी आपने पहले एडवांस इनकम बुक करी कि अभी हमने गुड्स नहीं दिया आपको, उसके बाद आपने लायबिलिटी खत्म करी और इनकम जनरेट करी, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अब आपने गुड्स प्रोवाइड कर दी है। बीइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर एडवांस इनकम, जो आपने एडवांस लिया था उसके अगेंस्ट आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है जी। अब इसका सवाल, मिस्टर ए रिसीव्ड एडवांस ऑफ ₹5,000 ऑन 10 September 2019 for providing services on 20th October 2019. Pass necessary journal entries on both the dates। आपको दोनों डेट्स पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले 10 तारीख को जो पैसा मिला 10 सितंबर 19 को 5,000 रुपये एडवांस मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम लिख दो। ठीक है, एडवांस इनकम बीइंग एडवांस रिसीव्ड 5,000। और अब 20, 10, 19 को आप कहोगे कि मेरी एडवांस इनकम जो आई थी अब नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तो मेरी अब इनकम जनरेट होगी, इनकम अकाउंट है। ठीक है जी। 5,000 बीइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड अगेंस्ट एडवांस इनकम। This is case number
16 ऑफ एडवांस इनकम। देखिए ये अनअक्रूड इनकम का पार्ट है। अनअक्रूड इनकम ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा ड्यूरिंग द ईयर की, जब हम ड्यूरिंग द ईयर एडवांस रिसीव करते हैं और उसी साल में हम एडवांस को सेट ऑफ भी कर देते हैं, अपनी सर्विसेज तभी उसी साल के अंदर अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम उसी साल में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, एट द एंड ऑफ द ईयर हम कुछ मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी जो पिछली वीडियो में भी था वो हमारा था बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर का कॉन्सेप्ट। अब जो एट द एंड ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट है वो हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल अनअक्रूड इनकम के बाद अब हम करेंगे अक्रूड इनकम का केस। नोट कीजिएगा। अच्छा, अक्रूड इनकम हम लोग कर चुके हैं, अनअक्रूड इनकम हमने कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास जब करेंगे हम। और तब तक आप एंजॉय करेंगे अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।